कॉलेज का कितना बड़ा आपका योगदान रहा? हाँ, ऑब्वियसली कॉलेज का तो था ही योगदान, क्योंकि नोट्स जो होता है कॉलेज का बहुत ज़्यादा वर्क करता है। बिना नोट्स के अगर हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट था, तो थैंक यू टीचर्स को और सबको, यहाँ पे जितने भी लोग को सपोर्ट किया है। आप कभी सोचे थे कि हम कॉलेज टॉपर करेंगे? हाँ, हमको लगता था हम कॉलेज टॉपर करेंगे। मेरा 10th में भी अच्छा परसेंट था, 92%। Are very supportive, and all the faculties here, especially biology and physics ma'am, are very, they are very supportive for the exam, and how that we have to do the question exactly. Like we in this board examination we must follow NCERT, so I followed NCERT line by line, and my teachers are always like, they are used to जी सर, क्या कुछ कहेंगे? आपके स्कूल के बच्ची दोनों एक पहला टॉपर की, एक सेकंड टॉपर की, क्या कुछ कहेंगे? दोनों बच्चियां जो है एकदम लगातार मेहनत, कठिन परिश्रम और अनुशासनपूर्ण रूप से कक्षा में आती थी, उसी का परिणाम है। साथ साथ हमारे साइंस विभाग के सभी शिक्षक का कड़ी मेहनत, और उससे भी ज़्यादा इन लोगों का मेहनत का परिणाम है कि इन लोगों ने टॉप किया। आदिवा, क्या कुछ कहेंगे? कॉलेज का कितना बड़ा आपका योगदान रहा? हाँ, ऑब्वियसली कॉलेज का तो था ही योगदान, क्योंकि नोट्स जो होता है कॉलेज का बहुत ज़्यादा वर्क करता है। बिना नोट्स के अगर हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट था, तो थैंक यू टीचर्स को और सबको, यहाँ पे जितने भी लोग को सपोर्ट किया है। आप कभी सोचे थे कि हम कॉलेज टॉपर करेंगे? हाँ, हमको लगता था हम कॉलेज टॉपर करेंगे। मेरा 10th में भी अच्छा परसेंट था, 92%। यहाँ पे हम और एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्क्स, हमको लग रहा है मेरा 12th में कम मार्क्स है थोड़ा, जितना हमको लाना था उतना नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा एग्रीकल्चर फील्ड में है मोस्टली। और आगे क्या बनना है? आगे मेरा मैथ्स और बायो दोनों है, तो हम आगे मोस्टली मेडिकल के लिए प्रिपेयर करना चाहेंगे। मे बी नीट एग्ज़ाम्स को हम क्रैक करके बाद में जो भी है मेडिकल में एंटर करना चाहते हैं, और वही मेडिकल में ही मेरा मेन ध्यान है। बायो में कितना नंबर मिला है? बायो में मेरा अभी 96 है, आउट ऑफ 100 96 आया है। तैयारी के बीच में क्या चुनौतियाँ आ रही थी, क्या आपको अड़चनें आ रही थी? मोस्टली डिस्ट्रैक्शन, अभी देखा जाए तो मोस्टली डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। उसके बाद क्वेश्चंस में भी, जैसे हमको कोई बताने वाला होना चाहिए, घर पे भी कभी कभी डाउट्स हो जाता है, तो डाउट्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वही सबका प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं आपके बाद जो जूनियर उनको क्या आप कहेंगे अपनी तैयारी को लेकर? हाँ, तैयारी को लेकर यही कहेंगे कि प्रिपरेशन जो है अपना स्टार्टिंग से ही रखना चाहिए। जैसे कि अभी 12th का स्टार्ट हो गया है बैच, तो स्टार्टिंग से आप सब कुछ रिवीजन करते जाइए। एट द सेम टाइम जो भी है 11th में, मतलब जो भी 12th में जा रहे हैं, वो लोग को अपना क्वेश्चन का प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहिए। प्रीवियस ईयर जो PYQs होता है वो मोस्टली करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। नोट्स मतलब रखना ही है, बिना नोट्स के कुछ भी नहीं होगा। आपने कल कोचिंग का सहारा लिया? नहीं, मेरा कोई कोचिंग नहीं था। मतलब RTC कॉलेज से ही पढ़ के आप हाँ कॉलेज हाँ। और आपकी किस तरह की घनिष्ठता था, आपको कैसे सर क्या बोल रहे हैं? केयर किया जाता था आपको पढ़ाई कराने में? हाँ, टीचर्स लोग जो भी है, जब भी हमको कोई डाउट होता था तो वो लोग सपोर्ट करते थे, और जो भी मतलब जब भी हमको जो भी प्रॉब्लम हुआ है, टीचर्स लोग हेल्प किए हैं। और नोट्स का भी बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट, बिना नोट्स के हो नहीं पा रहा था। जो भी अभी जितना भी हम मार्क्स लेके आए हैं, तो नोट्स है टीचर्स लोग ही दिए हैं, और क्वेश्चंस भी था वो भी टीचर्स की वजह से ही था, तो वो सब टीचर्स की वजह से है। स्कूल कॉलेज के लेक्चरर या प्रिंसिपल को क्या कुछ कहेंगे? प्रिंसिपल को भी बहुत थैंक करना चाहेंगे, क्योंकि बिना प्रिंसिपल के ऑब्वियसली इतना सब कुछ करना नहीं था। अगर प्रिंसिपल अच्छा मतलब कॉलेज का रूल्स नहीं रखे होते, या फिर टीचर सही नहीं होता, तो थोड़ा और प्रॉब्लम होता। ये था कि नोट्स वगैरह के लिए टीचर्स अच्छे थे, स्कूल कॉलेज में हम लोग का जो इन्वायरमेंट है वो सही था, तो वो सब सही था। ठीक है, थैंक यू सर। लाइबा परवीन, आप 415 अंक लाकर सेकंड टॉपर बने Yes, कॉलेज का, क्या कुछ कहेंगे?
सर यही कहना चाहेंगे कि टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव एंड ऑल द फैकल्टीज़ हेयर स्पेशली बायोलॉजी एंड फिजिक्स मैम आर वेरी दे आर वेरी सपोर्टिव फॉर द एग्ज़ाम एंड how that we have to do the question exactly, like we in this board examination we must follow NCERT. So I followed NCERT line by line, and my teachers are always like they are used to motivate me that even if there is any unnecessary question or any difficult question will come in exam, then how we can tackle it. So the intermediate examinations here, even 11 examination are also very nice. The kind of paper, the kind of examination that I've given here is a very level up examination, so that we can put in that exam, so that we cannot drop in that exam, our main examination, that is 12th examination. And especially principal sir, he is very supportive all the time. He used to support us, and he always used to cheer up for that we can do it, we can make a good result in class 12. So yeah, that's the journey of all our teachers, our parents. They all the whole year they supported us by their heart. Yes sir. आगे क्या बनना है? Sir, I want to become a doctor. Especially, I have. That's why I have chosen biology in class 12. I also gave NEET exam. So in that examinations, I'm also getting 470 marks in NEET examination, and I didn't did any coaching, and I always get prepared by this college only, and the kind of environment that I'm getting here is very supportive. And that's the result that I'm getting good marks in 12th. हम लोग के सर साथ कोई प्रिंसिपल सर आपसे एक सवाल रहेगा। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कोई ट्यूशन नहीं किए हैं, कॉलेज में जो पढ़ाई करके आज टॉपर बनी है, तो क्या कुछ कहेंगे? लोग कोचिंग की तरफ रुझान रखते ये हैं। लोग बच्ची लोग और मैक्सिमम सारे बच्चे भी क्लास में तो नोट्स दिया जाता था, और जो होमवर्क दिया जाता था उसको प्रॉपरली टाइम में करके हर बार आते थे। यही था उनका, नोट्स बहुत बढ़िया से था, और जो भी होमवर्क दिया जाता था उसको पूरे करके आते थे। रेगुलर क्लास होती है। रेगुलर क्लास में बहुत अच्छा, ठीक है, चलो अच्छी बात है, बढ़िया। सब तक डॉक्टर बने। यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे जो लड़के लड़कियाँ हैं, IAS IPS का भी तैयारी करें और आगे बढ़ें, ये मेरा। लड़के के तुलना में लड़की आगे बढ़ रही है सर। देखिए, ये बड़ा से मैंने अच्छा संकेत है, क्योंकि लड़कियां देखिए घर का भी काम करती है, कॉलेज आती है, पढ़ाई भी ईमानदारी से करती है, बीच में हम लोग को नहीं देखते हैं कि बीच में कहीं रुकती है या कुछ समय बर्बाद करती है। और निश्चित रूप से लड़कों से लड़कियां ज़्यादा मेहनत कर रही है, इसलिए पूरे देश में लड़कियों का रिजल्ट अच्छा हुआ है। और यही नहीं, हर क्षेत्र में लड़कियां, अब देखिए, अब एक लड़की है मुस्लिम लड़की, जो कि आपको अभी जो ट्रेन चला है, क्या नया ट्रेन चला है, वंदे मातरम, हाँ वो चला रही है। तो बॉर्डर से लेके हवाई जहाज़ चलाने से लेके सब जगह, चाहे सिपाही पुलिस हो, IAS IPS हो, लड़कियां सबसे आगे बढ़ रही हैं। सर कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ भी इस स्कूल में पढ़ी और बच्ची भी। इसी कॉलेज की बात है, एक इरवा की मुस्लिम लेडीज़ थी, उसकी माँ भी इंटर में पढ़ रही थी। एडमिशन दोनों माँ बेटी एक साथ लिया और दोनों यहीं से ग्रेजुएशन किया, जिसका अखबार वगैरह में बड़ा प्रशंसा हुई। हम लोगों ने बताया कि ये इच्छा शक्ति की वजह से हुआ, इच्छा शक्ति था और दोनों ग्रेजुएशन यहाँ से किया। इंटर के बाद BA तक अपना पढ़ाई की, तो उसकी बात बता। जितना पढ़ना चाह रहा पढ़ाई है। सब नई ऊंचाइयों को छू रही है, अच्छा रिजल्ट भी आया। क्या कुछ कहेंगे सर, आपके कॉलेज के बच्चियां आज कॉलेज टॉपर की हो?
मेरा तो कहना है कि रिजल्ट जो आया है आज के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा इससे भी अच्छा रिजल्ट आवे कि हम मतलब डिस्ट्रिक्ट में आप स्टेट में संतुष्ट नहीं है सर? संतुष्ट तो मतलब आज के लिए हैं, लेकिन हमारी लालसा तो है कि आगे और हो। अगर ये लोग और अच्छा करता तो हमको और खुशी होती। थोड़ा मतलब हमारे कॉलेज उम्मीद और था आपको? है और उम्मीद था? हाँ, और उम्मीद। स्कूल का आगे क्या तैयारी रहेगी, स्टार्टिंग और रजिस्टर करेंगे? स्कूल कॉलेज की तरफ से हम लोग जो चाहते हैं, जो भी हम लोग के पास है कि रूटीन बढ़िया से फॉलो हो, लोग स्टूडेंट और टीचर बराबर आवे, कॉलेज समय पर आवे और जितना भी कोर्स है उसको पूरा तन्मयता के साथ पढ़े लिखे, मतलब अपने टीचरों को ओबे करे। तो ये जो लोग वैसा करता है वो लोग तो सक्सेस करता है, लेकिन हम लोगों का इस क्षेत्र में इस बात का तकलीफ है कि हम लोगों का अधिकतर परसेंटेज बच्चे बच्चियां जो है ना, पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि उनका नहीं है। वो ज़्यादा इधर उधर घूमने फिरने के चक्कर में रहते हैं, और हम लोग इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं कि लोग इधर उधर घूमे नहीं। आप जैसे हम आते हैं देखते हैं कि किनारे किनारे जो फूल लगा हुआ है उसके ऊपर बच्चा लोग बैठ जाता है, और पढ़ाई वहाँ हो रही है क्लास में, लेकिन क्लास नहीं जाता। ये दुख की बात है, और उसको बहुत कोशिश करते हैं, उसके बाद भी टीचर लोग को भी कहते हैं, सबको कहते हैं, लेकिन ये अभी मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूँ। रिजल्ट जो भी हुआ है खुशी है। आज लेक्चरर से भी शिकायत है आपको? सबसे शिकायत है कि बच्चों से ज़्यादा शिकायत है, लेक्चरर से ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा शिकायत है कि बच्चे, हम तो कहते हैं कि लेक्चरर जो है आपको पढ़ाने के लिए है, उसके पास जो ज्ञान है उसको आप अपना हरण कर लीजिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य बोले हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, बोले हम आपसे पढ़वे करेंगे, तो नहीं हम पढ़ाएंगे ही नहीं तुमको। गुरु द्रोणाचार्य का जंगल में जाके एकांत में मूर्ति बना लिया, और गुरु द्रोणाचार्य जितना जानते थे उससे ज़्यादा वो हरण कर लिया और उससे ज़्यादा ज्ञान हो गया। तो गुरु के जो ज्ञान को मतलब अपने आप में उतारने के लिए जिजीविषा होना चाहिए, लालसा होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, ये स्टूडेंट में होना चाहिए। आप दे दीजिए। मैडम कहीं ना कहीं बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, लेकिन गार्जियन शादी के बहुत कम उम्र में, क्या मैसेज रहेगा उनको बधाई देते हुए? सबसे पहले तो जो आज टॉपर बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपना मेहनत और शिक्षक का मेहनत से, जो एक बच्ची है अदिबा नाज और एक है लाइबा परवीन, मैं दोनों बच्ची को मैं अपनी ओर से बधाई देती हूँ, पूरे कॉलेज परिवार की ओर से बधाई देती हूँ। और क्योंकि आज के तारीख में अब देखें तो मैट्रिक टॉपर से लेके इंटर टॉपर, अब कहीं ना कहीं हमारे जो है झारखंड का बच्चियां हैं, और बच्ची ही आगे कर रही है, लड़का की अपेक्षा लड़कियां जो है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के दिनों में देखें कि अभी है कि मोबाइल का ज़माना चल रहा है, और इसमें हमारे जो हैं लड़के बच्चे काफ़ी गलत रास्तों पर भटककर इससे ग्रसित होते जा रहे हैं। लेकिन हमारी बच्चियां जो है, लड़कियां जो है, घर की काम काज करते हुए पढ़ाई जो कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे घर के गार्जियन, माँ हो गई, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, उनका पिता का सहयोग रहता है, और इस कॉलेजों में उनका शिक्षक शिक्षिकाएं का सपोर्ट रहता है, पूरे कॉलेज परिवार का सपोर्ट रहता है। तो आज बच्चियाँ, हम तो शुभकामना देंगे इस बात की कि बच्चियाँ आज, अभी इससे पहले जो मैट्रिक का रिजल्ट हुआ उसमें भी हमारी बच्चियाँ ही टॉपर रही, पूरे झारखंड में भी टॉपर रही बच्चियाँ, ज़िला में भी टॉपर रही, और आज इंटर के जो साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट हुई उसमें भी हमारी बच्चियाँ टॉपर रही हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत, खासकर मैं महिला हूँ, महिला जनप्रतिनिधि हूँ, इससे मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज महिलाएँ पुरुषों के भांति बहुत आगे निकल रहे हैं। और मैं शुभकामना और आशीर्वाद भी दूंगी कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहें, जिस के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, आप मेहनत, जिस तरह से आज मेहनत से रिजल्ट
कोई डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, कोई और ये बनना चाह रहे हैं, तो ये मेरी शुभकामना रहेंगे कि ज़रूर डॉक्टर बन के आए और इस कॉलेज का नाम रोशन करे और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए भी सेवा करे, ऐसी शुभकामनाएं मेरी रहेगी। क्या कुछ बोलेंगे मैम, आपकी बच्चियाँ आज किसी कॉलेज का टॉपर बनी है? हमको बहुत खुशी हो रही कि हमारी बच्ची जो है इस कॉलेज से टॉपर बन के निकल रही है और इस कॉलेज का स्टूडेंट टीचर और प्रिंसिपल को मैं बहुत बहुत ये करना चाहती हूँ ताकि वो लोग बहुत अच्छा से लोग को केयर